आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत बहुत ज्यादा बेचैन है और उसकी बेचैनी का कारण आप हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर वह बहुत ज्यादा हैरान है और वह आपसे रिलेटेड ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा उलझ गई है। उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करे और उसकी मन की बेचैनी कई गुना बढ़ती चली जा रही है। वह इस समय बहुत ज्यादा छटपटा रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करे। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं और हो सकता है कि आपसे रीडिंग 100% मैच हो सकता है कि आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो चलिए जानते हैं कि उस महिला के जीवन में ऐसा क्या हुआ है, क्यों वह इतनी परेशान है आपको लेकर के, या आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो उससे कनेक्टेड है। क्योंकि कोई तो ऐसी वजह है जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है, किसी ऐसी बात को लेकर के, तभी वह इतना ज्यादा परेशान है। क्योंकि आपके एनिमी, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, वह अगर परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कार्य या फिर आपकी कोई ऐसी खुशी या फिर आपकी वजह से उनके दिल की जो तकलीफ है वह इसलिए बढ़ती है कि जैसा वह चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और आज की रीडिंग में कुछ यही आपको पता चलने वाला है, इसलिए रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। आज आपके लिए पेटिकल्स वाले कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई जो सैड है, यानी कोई औरत, कोई महिला, कोई लड़की भी हो सकती है, वह आपको लेकर के जैसा सोच रही थी वैसा हुआ नहीं है, और जैसा हुआ है वह उसने सोचा नहीं था। यानी उसकी सोच और आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वह कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा। क्योंकि आपके करीब रहने वाली एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो कि आपके जीवन में पूरा इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा, और उसकी सोच के अकॉर्डिंग आपके जीवन में नहीं हो रहा है। आपके जीवन में कुछ और हो रहा है, वह कुछ और सोच रही थी। क्योंकि महिलाओं में और लड़कियों में सबसे ज्यादा जेलसी वाली बातें होती हैं। वह छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जब उन्होंने किसी ऐसी बात को लेकर के जेलसी फील की थी, किसी ऐसी बात को लेकर के वह बहुत ज्यादा सोच में डूब गई थी, वह तो आप आगे जान ही पाएंगे, क्योंकि वह तो एक बहुत खास इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यह अब बिल्कुल भी अपना मन नहीं लगा पा रही है, बार बार आपके बारे में सोच रही है, बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि डायरेक्ट आपसे जाकर के बात करे या फिर ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आपके जीवन का तख्ता ही पलट दे। यानी अभी भी इसने हार मानना नहीं छोड़ा है और अभी भी यह वही सोच रही है जो पहले सोच रही थी। कहीं ना कहीं इसने अपने अंदर एक ऐसी जिद ठान रखी है, एक ऐसी जो कि हार ना मानने के लिए इसने अपने आप को परफेक्ट किया हुआ है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति की वजह से या उसके कार्यों से हार जाता है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति होता है, वह बार बार वही कार्य करता है और अपने आप में हार मानता नहीं है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर यही फीमेल ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो परेशानी है वह बढ़ रही है, वह कम नहीं हो रही। उसका कारण बस इतना है कि आपके जीवन में आप जो भी कर रही हैं या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है और वह भी आपके कर्मों के आधार पर सब कुछ होता है। आपने माँ आदि शक्ति को स्वयं ही प्रसन्न किया है, क्योंकि आपको उनकी शक्ति का आभास है और आपने उनकी शक्ति को पहचाना है। आपने जाना है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, आपको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है।
और कहीं ना कहीं इनेमी महिला को भी आपने अपना मित्र माना है। आपने उसको शत्रु नहीं माना। उसने माना तो वो उसकी बात है, उसके मन की बात है और उसकी सोच है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। सबके हृदय में अलग अलग धारा प्रवाह करती है। कोई व्यक्ति किसी को प्रेमवश देखता है, कोई व्यक्ति घृणावश देखता है। तो यहाँ पर आपने अपने शत्रु जो महिला है उसको प्रेमवश देखा है और इसने घृणावश आपको देखा है। तो यह इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे आपके जीवन में जो हो रहा है, यानी आप जो अपने पार्टनर के साथ अपना जीवन इतने हंसी खुशी से गुजार रहे हैं, वह इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। क्योंकि कुछ लोगों को किसी की खुशी से प्रॉब्लम होती है, यानी अपनी खुशी की उन्हें फिक्र नहीं होती। अपनी खुशी से इतना मतलब नहीं होता है जितना कि दूसरों की खुशी से बहुत ज्यादा वो इरिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि सामने वाले की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, यानी कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ जो इतनी खुशी से गुजर रही है, जो उन्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो रही है, वह उन्हें प्राप्त ना हो। कारण बस इतना है कि उसके मन की सोच है। सबके मन की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। जैसे कि आपकी सोच है, आपको अपने पार्टनर से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, अपने घर के लोगों से मतलब है। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, इस पर आपकी निगाह है। आपको दूसरों के कार्यों में इन्वॉल्व होना नहीं आता है और ना ही आप दूसरे की लाइफ में ज्यादा झांकने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा खुशियां मिल रही हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दूसरों के अंदर कमियां दिख तो जाती है, लेकिन खुद की कमी वो नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं ऐसा करते करते व्यक्ति सबके साथ लगभग द्वेष भावना रखने लगता है। तो यहाँ पर आपकी जो सोच है, काश इनकी सोच होती ऐसी, यह भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोच पाती, तो इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरती। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचा है जितना कि यह आपसे कनेक्टेड होके आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं, क्योंकि यह मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। और अगला, इनके जीवन में जो आनंद था वह इसी वजह से अब दुख में बदल गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें आपकी खुशी रास नहीं आ रही और कहीं ना कहीं इन्हें आपकी खुशी देख के बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। कारण बस इतना है कि इनको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो, बहुत ज्यादा रो, बहुत ज्यादा दुखी रहो। यह एक कारण की वजह से यह सोच में पड़ी हुई है या पड़ी हुई है कि किस तरह से आपको कष्टों में डालें, किस तरह से आपको परेशान करें, किस तरह से आपको रुलाएं, किस तरह से आपके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनकी सोच से आपका संसार नहीं चलता है। माँ आदि शक्ति के इशारों पर आपका जीवन चलता है। वह आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, आपकी लाइफ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में और लगभग आपके फ्यूचर के बारे में। क्योंकि आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग जो चल रहा है वह और अपने पास्ट के बारे में आपने सब कुछ बता चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आनंद के साथ कोई बात इनके साथ शेयर की थी। वह आनंद इनको बहुत ज्यादा खटकता है, यानी होता है कि किसी के जीवन में जब उसे वह प्राप्त ना हो रहा हो तो वो अपने जीवन में या तो प्राप्त करने की कोशिश करता है या सामने वाले की खुशी को देख के जेलसी फील करता है। यह अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी सोच है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी खुशी को देख के परेशान हो रहा है कि वह खुशी तो उसे कभी मिली ही नहीं, उस खुशी के लिए वह अभी तक तरस रहे थे,
या रही थी। इसी वजह से इनके मन के अंदर यह सब बातें आई हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग इनको नहीं बताई होती, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं बताया होता, आगे आप क्या करेंगे ये नहीं बताया होता, और आपने साधारण जीवन जैसा आप जी रहे हैं वह सिर्फ इनके सामने दर्शाया होता, तो निश्चित ही ये औरत कभी भी आपकी शत्रु नहीं बन पाती। इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि इसके मन के अंदर यह विचार कभी नहीं आ पाते कि आपको किसी भी प्रकार से यह रुलाए या फिर कष्ट पहुंचाए। इसे सब कुछ साधारण दिखाई देता, इसे ऐसा लगता कि जैसे मेरी लाइफ है ऐसे ही इसकी भी लाइफ है। इसकी लाइफ में क्या अलग है जो मेरी लाइफ में नहीं है, ऐसा इसे अगर महसूस होता तो निश्चित ही आपके करीब आकर के आपके जीवन में इन्वॉल्व होकर के वह सब करने की कोशिश नहीं करती जो इसने करने की कोशिश की। यानी आपके जीवन को किसी भी प्रकार से तहस नहस करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश की, और यही इसकी गलती थी। इसी वजह से यह बहुत ज्यादा अपने हाथों की शक्ति को खोजा बात बताई जा रही है कि एक ऐसी शत्रु, एक ऐसी इनेमी महिला जो कि आपके विपरीत कार्य करके बहुत ज्यादा खुश होना चाहती थी, आपके जीवन में कनेक्ट होके बहुत ज्यादा खुशियां बटोरना चाहती थी और आपके जीवन में आपको परेशान देखना चाहती थी, उसके अरमानों पर लगभग पानी फेंक चुका है। यानी उसकी सोच जैसी थी, वह जैसा सोच रही थी, जैसा फील कर रही थी, वैसा उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ है, और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान है और बेचैन हो रही है। उसकी बेचैनी का कारण बस यह है कि वह खुद है, यानी गलतियां उसकी खुद की हैं, और वह अपनी गलतियों को ना देख करके आपके जीवन में अभी भी झांकने की कोशिश कर रही है। बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि आपको कब वह इतने कष्टों में देख पाए, इतनी परेशानी में देख पाए। आप परेशान क्यों नहीं हो, आप इतने खुश क्यों हो, अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कैसे कर रहे हो। बस यह देख करके उसकी तकलीफ कई गुना बढ़ती चली जा रही है, कई गुना वह बहुत ज्यादा अपने आप को बेचैन ना करके भी बेचैन हो रही है। और उसकी लाइफ में यह बेचैनी लगभग तब तक रहेगी जब तक वो आपकी लाइफ में झांकती रहेगी, जब तक आपकी लाइफ में झांकना नहीं छोड़ेगी, जब तक आपके बारे में वह सोचना नहीं छोड़ेगी, तब तक वो अपनी लाइफ में ना तो खुश रह पाएगी, और खुश रहने की अगर कोशिश भी करेगी तो निश्चित ही उसका जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। इसी वजह से केवल माँ आदिशक्ति की तरफ से उसके लिए मैसेज आ रहा है। जो इनेमी है, आपकी जो महिला है, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह अपनी लाइफ में झांकने का प्रयास करें, अपनी लाइफ में जानने का प्रयास करें कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसे करना चाहिए, और अपनी फैमिली मेंबरों का वह बहुत ज्यादा ख्याल रखने का प्रयास करें। चाहे वो अपने पार्टनर हो, चाहे अपने बच्चे हो, उसकी फैमिली में जो भी लोग हैं, जो भी उनसे कनेक्टेड हैं, अगर वह उनके ऊपर ध्यान दे और आपके लाइफ में झांकना बंद कर दे, आपके बारे में सोचना बंद कर दे, तभी वो अपने जीवन में खुश रह सकती है। अगर बार बार आपके जीवन में झांकने की कोशिश करती रहेगी, बार बार आपके बारे में सोच के गलत थिंकिंग रखेगी, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में ना तो खुश रह पाएगी और ना ही वह खुशियों को बटोर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर मूर्त होती है, वह हमेशा दूसरों को खुशियाँ देती है, ना कि किसी को परेशान करती है, किसी को दुख देती है, किसी को बेचैनी देती है, और ना ही वह किसी के घर को उजाड़ने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर यह महिला जिस प्रकार की सोच रखती है, जिस प्रकार के थॉट्स रखती है, उसे वैसे थॉट्स नहीं रखने चाहिए। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि आपके परिवार का एक व्यक्ति है जो कि आपके बारे में बहुत ज्यादा अलग सोच रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट सोच रहा है, जिसकी सोच कुछ इस प्रकार की है
जो सभी लोगों से मेल नहीं खाती है। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वह कुछ और ढंग से आपके लिए सोचते हैं, लेकिन वह कुछ और ही ढंग से आपके लिए सोच रहा है। इसकी सोच क्या है, आपके लिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच आपको पता चलते ही आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आपके परिवार का ही व्यक्ति क्या इस ढंग से सोच सकता है, जो कि आपके लिए आश्चर्यजनक है। पावरफुल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके परिवार का वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग है, उसकी क्या थॉट्स है उसके आपको लेकर के। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से और धैर्य से रीडिंग को सुने और ध्यान दें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। यहाँ पर सबसे पहला बताया जा रहा है कि आपको लेकर के आपके परिवार में जो सबसे छोटा व्यक्ति है, वह हमेशा आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। आप बड़े हैं या फिर आप सबसे छोटे हैं। अगर आप सबसे छोटे हैं तो आपसे जो बड़ा व्यक्ति है, जो आपका भाई है या बहन है, वह आपको लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है। और अगर आप बड़े हैं तो आपसे जो छोटा है वह आपको लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है। लेकिन कोई है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अलग फीलिंग रखता है। यहाँ पर जो छोटा व्यक्ति है या जो आपसे बड़ा व्यक्ति है, उसके सपने बहुत ही ज्यादा अलग हैं, बहुत ज्यादा निराले हैं। लेकिन वह कहीं ना कहीं खुद के बारे में कुछ ऐसे सपने ले रहा है, ऐसी थिंकिंग है उसकी कि वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर पाए, यानी उन्नति तरक्की को लेकर के भी है, काम को लेकर के है। अगर वह पढ़ाई करता है तो पढ़ाई को लेकर के है, यानी उसने खुद के लिए बहुत ही ज्यादा सपने देखे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके परिवार में रह रहा है, लेकिन उसे अपनी लाइफ से इतना प्रेम है कि वो सारा दिन अपने ही जीवन के बारे में सोचते हुए गुजार देता है। उसे हमेशा यह एहसास होता है कि जीवन में उसके माता पिता जो नहीं कर पाए थे, उसके फैमिली में जो व्यक्ति कोई नहीं कर पाया था, वह करके दिखाए। यानी यहाँ पर यह मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यह पर्सन कोई भी हो सकते हैं जो आपसे या तो बिल्कुल छोटे हैं या फिर आपसे बड़े हैं, जिनकी थिंकिंग ऐसी है, मतलब खुद के लिए, आपके लिए नहीं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए सोच रहा है, वह अलग है, लेकिन यह पर्सन खुद के लिए, अपने लिए जो सपने सजा रहे हैं, जो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने लिए सीरियस हैं, अपनी लाइफ को लेकर के और अपने कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। यानी घर के माहौल को भी सही रखने में, और कहीं ना कहीं अगर माता पिता का झगड़ा भी हो जाता है या किसी भी कारणवश उनकी कोई बहस हो जाती है, तो इसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह बिल्कुल साइड हो जाता है। यह देखते ही मुंह पलट लेता है और कहीं ना कहीं यह किसी के बीच में आने की कोशिश तक नहीं करता। यानी इसे कहीं ना कहीं कहा जाए कि या तो डर लगता है या फिर यह सोचता ही नहीं है इस बारे में कि फैमिली में किसी के साथ क्या बहस हो रही है, किसी के साथ कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसे कोई लेना देना नहीं है। यह बस अपने ही जीवन में इसे जो करना है, यह वहीं तक सीमित है। लेकिन जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, वह सभी से मिलता है, यानी उसके फ्रेंड सर्कल में भी वह मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल से भी वह मिलता है, आपके क्लोज जितने लोग रहते हैं वह सभी से मिलता है और आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करता है। यानी आपके जीवन के बारे में वो सभी बातें जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उत्सुकता उसे इस हद तक ले जा रही है कि आपकी हर पल खबर रखना, आप क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं,
ये उसे पता करने का बहुत ज्यादा, साफ कहा जाए तो इंटरेस्ट है, साफ कहा जाए तो फिक्र है, या फिर कुछ ऐसी चिंताएं जो उसे घेर करके रखी हुई हैं। यानी यह ऑटोमेटिकली है इस व्यक्ति के साथ कि यह अपने मन के अंदर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, आपका आगे पीछा लेने की कोशिश करता है। यानी आप कब कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में इसे पता ना हो, उस बारे में यह पता करने की कोशिश करता है, चाहे यह लड़की है या लड़का है। लेकिन कहा जाए कि इसे सब कुछ पता होना चाहिए। अगर इसे पता नहीं चलता है तो यह किसी भी ऐसे फ्रेंड से जो कि आपका बहुत ही ज्यादा गहरा मित्र है, उससे पूछता है। अब मेन पॉइंट जिसके बारे में यहाँ पर रीडिंग बताई गई है, जिसके बारे में यहाँ ओवल बताया जाएगा, वो यह है कि इसे आपके जीवन से बहुत ज्यादा इसलिए मतलब है क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसे लेकर के यह बहुत ज्यादा फिक्र करता है। यानी यह आपकी लाइफ को लेकर के सीरियस है। आप अपनी लाइफ के लिए